हेलो, नमस्कार। मैं रामनिवास सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग 2 लेक्चर नंबर सिस्टम के पढ़ चुके हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है। पिछली क्लास में हम लोग ये प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके थे, यानी जो बोर्ड पर लिखा है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इससे आगे बात करते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अलग से प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं के बारे में और डिस्कस करते हैं, जहाँ से छोटे मोटे क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं उसके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग आगे बात करते हैं अलग से प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं के बारे में। जो छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल अगला बात करते हैं प्राइम नंबर के ऊपर। अगला हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर के ऊपर। प्राइम नंबर अलग से जो क्वेश्चन आ जाते हैं उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। मैंने आप लोगों को बताया है वे संख्याएं जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर यानी कितने 2 फैक्टर यानी 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड। एग्जैक्ट 2 फैक्टर यानी केवल 2 गुणनखंड हो, वे संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें 1 के बारे में, 1 का मात्र एक ही फैक्टर होता है 1, और दूसरा कोई और फैक्टर नहीं होता, तो 1 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, यानी अभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम लोग 2 के बारे में बात करें तो 2 का एक फैक्टर यानी एक गुणनखंड तो हमारा 1 है, और एक जो 2 है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, तो एक गुणनखंड यानी एक और फैक्टर हमारा क्या है? 2 है। तो हमारा जो प्राइम नंबर है उसके बारे में चर्चा करें तो पहला प्राइम नंबर कितना है? 2 है। अगले प्राइम नंबर के बारे में बात करें तो अगला जो प्राइम नंबर है वो क्या है? 3, क्योंकि 3 का एक तो फैक्टर 1 है और एक 3 खुद का फैक्टर 3 है, यानी 3 में हमारा 1 से भी डिवाइड हो सकता है, जो 3 हमारा वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 का एक फैक्टर तो 1 होगा, 4 का एक फैक्टर 2 होगा और 4 का एक फैक्टर 4 होगा, तो 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएंगे, तो 2 भी हमारा क्या है? 4 भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। आगे अगर बात करें तो अगला प्राइम नंबर हमारा क्या है? 5 है। अगला प्राइम नंबर 7 है। अगला जो प्राइम नंबर है हमारा वो अगला प्राइम नंबर 9 नहीं होगा। प्राइम नंबर 9 क्यों प्राइम नंबर नहीं होगा? क्योंकि जो 9 है अगर उसके बारे में हम लोग बात करें तो 9 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 9 हमारा क्या नहीं है? प्राइम नंबर, क्योंकि 9 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा हमारा? 11। अगला 13। अगला जो प्राइम नंबर है वो हमारा क्या होगा? 17। अगला प्राइम नंबर हमारा क्या होगा? 19, और अगला ऐसे ही प्राइम नंबर हमारे लगातार चलते रहेंगे। तो ये हमारे क्या है? प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? मैंने आप लोगों को बताया वे संख्याएं जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं यानी 2 गुणनखंड होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता रहता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है वो क्या है? हमारी 2 है। और क्वेश्चन आता रहता है कि आप लोग ये बताएं कि सम जो अभाज्य संख्या है कौन सी? सम अभाज्य जो संख्या है वो क्या है? कौन सा है? तो सम अभाज्य संख्या हमारी क्या है? 2 है। यानी इवन प्राइम नंबर जो है हमारा वो क्या है? इवन प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2 है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है या कभी आता रहता है कि भाई रूढ़ संख्या क्या है? पहली रूढ़ संख्या तो कितना है? 2 है। आगे और चर्चा करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं कि आप ये बताएं कि लगातार 3 क्रमागत जिनमें अंतर समान हो यानी डिफरेंस जिनमें क्या हो? सेम हो हर एक नंबर में, वो 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं या जो 3 प्राइम नंबर हैं वो लगातार कौन से हैं? तो 3 प्राइम नंबर हमारे लगातार कौन से हैं? 3, 5 और 7। ये 3 लगातार हमारे प्राइम नंबर हैं, क्योंकि 3, 5 और 7, 3 और 5 में जो डिफरेंस है वो सेम है, 5 और 7 में जो डिफरेंस है वो सेम है। आगे एक और क्वेश्चन आता रहता है कि ट्विन प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्विन जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन से होते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर के ऊपर हम लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि जो ट्विन प्राइम नंबर हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे?
तो ट्विन प्राइम नंबरों के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे प्राइम नंबर जिनमें अंतर कितने का होता है, 2 का, जिनमें जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, 2 का होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे अगर एग्जाम्पल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, 11 और 13 यानी 11 और 13, 17 और 19, 17 और 19, और भी आप लोग ले सकते हैं 5 और 7, ये हमारे क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर। जिनमें अंतर कितने का होगा, 2 का होगा, वो हमारे क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो ये हमारा किसके बारे में हो गया कि प्राइम नंबर के बारे में, यानी अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 है। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 है। आगे क्वेश्चन बनता है लगातार 3 क्रमागत अभाज्य जो संख्या है वो कौन कौन सी है, 3 है, 5 है, 7, ये 3 लगातार क्रमागत हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। आगे क्वेश्चन बनता है कि ट्विन प्राइम नंबर, तो ऐसे प्राइम नंबर, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें अंतर 2 का होगा वो हमारी क्या कहलाएंगी, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये बात इतनी हो गई। आप लोग पेन और कॉपी लेके इन चीज़ों को नोट करते रहें। अगर आप लोग डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हैं तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। आप लोग पहले लेक्चर से चालू करें, तो पहला और दूसरा लेक्चर, उसके बाद ये तीसरा लेक्चर देखें, क्योंकि चीज़ें लगातार एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं, तो आपको बराबर समझ में आएगा। तो आगे हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि प्राइम नंबर से और कौन से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो जो बेसिक और क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे क्या बनते हैं, तो बेसिक और क्वेश्चन बनते हैं कि भाई 1 से लेकर 50 तक, यानी 1 से लेकर, यानी 1 से लेकर 50 तक हमारे कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ऐसे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होती हैं। तो 1 से लेकर 50 तक कितने या कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अगर हम लोग बात करें 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से लेकर 50 तक जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो 15 प्राइम नंबर होते हैं, यानी 50 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन आता रहता है, तो एक एग्जाम्पल ही, अगला एग्जाम्पल और आता रहता है कि 51 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 51 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या बात करें 51 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं या कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो ये रहते हैं हमारे कितने, 10। 51 से लेकर 100 तक जो हमारे प्राइम नंबर रहते हैं वो कितने रहते हैं, 10। तो कभी कभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। अगला एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने प्राइम नंबर यानी कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो ये रहेंगी हमारी कितनी, इन दोनों को ऐड कर दो, 15a और 10a, 25। तो 1 से लेकर 100 तक हमारी जो अभाज्य संख्या होंगी वो कितनी होंगी, 25। तो ये हमारा किसके बारे में हुआ, प्राइम नंबरों के बारे में। जो और क्वेश्चन आते रहते हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब इसमें 2 चीज़ें और आती रहती हैं कि रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं और को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो उसके ऊपर और अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं और को प्राइम नंबर क्या होते हैं। आगे अपन लोग अगली बात करते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर के बारे में। अगर आप लोग इसको ना लिख पाते हो इतना जल्दी, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज कर लिया करो और फिर लिख लिया करो। थोड़ा अगर कम समझ में आए तो आप लोग एक बार बैक करके फिर से देख लें। ठीक है, तो आगे रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसके ऊपर अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। जिसको इसकी हिंदी नहीं पता तो हिंदी और बात कर लेते हैं कि हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, सह अभाज्य और सहभाज्य संख्याएं। तो इसको बोलते हैं सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं, और इसको बोलते हैं सहभाज्य, सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं।
अगर हम लोग रिलेटिव प्राइम नंबर के बारे में बात करें कि जो रिलेटिव प्राइम नंबर है उसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी, और कौन कौन से जो नंबर रहते हैं हमारे वो एग्जैक्ट प्राइम नंबर में, रिलेटिव प्राइम नंबर में आएंगे। तो रिलेटिव प्राइम नंबर में अगर हम बात करें तो बे संख्याएं जिनका जो HCF है वो हमारा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF यानी महत्तम जो समावर्तक है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वे सारे के सारे जो नंबर हैं या वे सारे के सारे जो नंबर उनका जो जोड़ा रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाएगा। कुछ अपन लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 और 9। अगर हम लोग बात करें 4 और 9 में, तो 4 और 9 में जो कॉमन रहेगा वो ओनली क्या रहेगा, 1 रहेगा। यानी 4 और 9 का जो HCF है वो हमारा क्या रहेगा, 4 और 9 का जो HCF है वो रहेगा हमारा क्या, 1। इसीलिए 4 और 9 हमारा जो पेयर है वो क्या रहेगा, रिलेटिव प्राइम नंबर। ऐसे ही हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, बात करते हैं 15 और 22 की, यानी 15 और 22 की बात कर लेते हैं। 15 और 22 का हमारा HCF है, महत्तम समावर्तक है, यानी इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो भी हमारा 1 है। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 39 और 40। तो ये 39 और 40 इनका जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो भी 1 है। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाएगा, यानी सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अगर बात करें 15 और 45, क्या ये हमारा रिलेटिव प्राइम नंबर है, क्या ये हमारा रिलेटिव प्राइम नंबर है? तो अगर हम 15 और 45 की बात करें तो ये 15 और 45 दोनों ही 5 से कैंसिल हो जाता है। जब ये 5 से कैंसिल हो जाता है तो इसका HCF 1 ना होते हुए कितना है, 5 है। यानी ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं होगा। ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, कितना है, 5 है। तो आगे चर्चा कर लेते हैं अपन लोग। और सहभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर क्या होती हैं। को प्राइम नंबर जो रहते हैं हमारे वो क्या रहते हैं, तो को प्राइम नंबर तो सीधा है कि दो प्राइम नंबरों का जोड़ा, यानी पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे को प्राइम नंबर कहलाएंगे। यानी अगर बात करें तो दो भाज्य संख्याओं का जोड़ा, दो भाज्य संख्याएं जो रहेंगी हमारी उनका जो जोड़ा रहेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा को प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक, इसको को प्राइम नंबर को सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, तो अपन लोगों ने पहले पढ़ा भी प्राइम नंबर के बारे में, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर। तो जो हमारी दो अभाज्य संख्याएं हैं उनका अगर जोड़े की बात करें तो वो जो जोड़ा रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा को प्राइम नंबर रहेगा। दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, दो अभाज्य संख्या यानी दो जो प्राइम नंबर है उन प्राइम नंबरों का क्या जोड़ा क्या कहलाएगा हमारा, तो ये कहलाएगा हमारा क्या, को प्राइम नंबर। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप लोगों ने प्राइम नंबर पढ़ा है, मैंने अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। आप उन्हीं प्राइम नंबरों से दो पेयर उठा लें। जैसे हम लोग बात करें तो 7 और 11, 7 और 11 कितना, 7 और 11। और हम लोग बात कर लेते हैं 19 और 23। तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। तो ये हम लोगों ने रिलेटिव प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा और एक को प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा, यानी सह अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा, सहभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंपोजिट, और हम लोगों ने जो पुरानी क्लास में पढ़ा था लास्ट टाइम पर, कंपोजिट और डिविजिबल नंबर के बारे में। उसके बारे में थोड़ा 2-3 क्वेश्चन और आते रहते हैं छोटे छोटे, उसके ऊपर और बात कर लेते हैं कंपोजिट और डिविजिबल नंबर के ऊपर। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। आप लोग पेन कॉपी में नोट डाउन करते रहें, जिससे धीरे धीरे चीज़ें आप लोगों को समझ में आती रहेंगी। तो हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं अगला, कंपोजिट नंबर या डिविजिबल नंबर। यानी अगर बात करें कंपोजिट नंबर या डिविजिबल नंबर, यानी यौगिक संख्याएं
यौगिक संख्याएं या बात करें भाज्य संख्याएं, तो ये क्या होती हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं उसके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ कंपोजिट नंबर या डिविजिबल नंबर के बारे में बात करें तो बे संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर, जिनके कम से कम 3 फैक्टर यानी कितने 3 गुणनखंड हों, जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हों, तो वे हमारे क्या कहलाएंगे, वे हमारे कंपोजिट नंबर या डिविजिबल नंबर कहलाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि क्या हमारा जो 1 है वो कंपोजिट नंबर है, तो 1 का तो ओनली कितना फैक्टर होगा, 1 ही होगा। क्या 2 कंपोजिट नंबर है, तो 2 का एक फैक्टर तो हमारा 1 होगा, एक 2 का 2 होगा, यानी ये हमारे क्या है कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर के लिए, डिविजिबल नंबर के लिए जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है, इसके कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए, यानी 3 गुणनखंड होने चाहिए। तो चलो बात करते हैं हम लोग कि पहला जो हमारा कंपोजिट नंबर होगा वो क्या होगा, 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 का एक फैक्टर तो 1 होगा और एक फैक्टर 3 का 3 होगा। तो पहला जो कंपोजिट नंबर है वो क्या होगा, हमारा 4 होगा, क्योंकि 4 का एक फैक्टर तो हमारा 1 है, 4 का एक फैक्टर तो हमारा 1 है, 4 का एक फैक्टर हमारा 2 है और 4 का एक फैक्टर हमारा 4 है। तो जो 4 है हमारा वो हमारा पहला क्या रहेगा, कंपोजिट नंबर रहेगा। 4 के बाद बात करें तो अगला क्या रहेगा, 6 रहेगा, और अगला बात करें तो 8 रहेगा, अगला अगर बात करें तो 9 रहेगा, क्योंकि 9 का एक फैक्टर 1 होगा, 9 का एक फैक्टर 3 होगा, 9 का एक फैक्टर खुद 9 होगा, यानी 9 में 1 से हम लोग भाग दे सकते हैं, यानी 9 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी इसके एग्जैक्ट कम से कम 3 फैक्टर तो हैं, और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट या डिविजिबल नंबर। ऐसे ही लगातार हमारा 10 है, ऐसे ही लगातार हम लोग आगे चलते रहेंगे। तो यहाँ 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं कि सबसे पहला डिविजिबल नंबर या कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर हमारा क्या है, 4 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट जो नंबर है, कंपोजिट जो नंबर है वो हमारा क्या है, 4 है। और अगर हम लोग और बात करें तो एक क्वेश्चन और आता रहता है कि विषम कंपोजिट नंबर कौन सा है। विषम हमारा जो भाज्य संख्या है पहली वो कौन सी है, तो जो विषम भाज्य संख्या है हमारी वो कौन सी है, 9 है। ठीक, यानी बात करें तो ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, पहला 9 है, और इवन कंपोजिट नंबर कौन सा है, पहला 4 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4 है। तो यहाँ से 4 के बारे में या 9 के बारे में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप लोग इस बात को भी याद रखना कि जो 4 है हमारा वो पहली भाज्य संख्या है, पहली हमारी भाज्य संख्या है, और जो 9 है वो पहली विषम भाज्य संख्या है। तो ये हमारा किसके बारे में हो गया, कंपोजिट नंबर के बारे में। एक लाइन याद रखना आप लोग कि जो 1 है हमारा, जो 1 है 1 वो ना तो प्राइम होता है, ना तो प्राइम नंबर होता है, और ना ही हमारा कंपोजिट नंबर होता है। जो 1 है वो हमारा ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो ये हमारा किसके बारे में हो गया, कंपोजिट नंबर यानी डिविजिबल नंबर के बारे में हो गया। आगे हम लोग थोड़ी सी और बात करते हैं। एक क्वेश्चन और आता रहता है कभी परफेक्ट नंबर के बारे में, तो हम लोग परफेक्ट नंबर के बारे में और बात कर लेते हैं कि जो हमारे परफेक्ट नंबर होते हैं वो क्या रहते हैं। जो हमारे परफेक्ट नंबर रहते हैं वो क्या रहते हैं, तो आप लोग इसको छाप लें। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आए तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से देखें, आपको बराबर समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग चीज़ों को एकदम बेसिक से, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता या जिसको कुछ भी आज तक नहीं आता, उन सभी लोगों को समझ में आएगा अगर आप लोग बराबर पर्टिकुलर सही तरीके से वीडियो को देखोगे तो। पर पहला वीडियो देखो पहले, फिर दूसरा, और फिर जाकर ये तीसरा देखना, तो आपको चीज़ें लगातार क्लियर हो जाएंगी। चलो आगे बात कर लेते हैं अपन लोग। तो आगे हम लोग बात करते हैं परफेक्ट नंबरों के ऊपर। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे परफेक्ट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम लोग आगे परफेक्ट नंबर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या है। तो परफेक्ट नंबर में होगा क्या, ऐसा जो हमारा नंबर जिसके हम फैक्टर करें, परफेक्ट नंबर में क्या होगा,
परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, तो परफेक्ट नंबर में अगर हमारे पास कोई नंबर है उसके हम गुणनखंड करें यानी फैक्टर करें और उन फैक्टरों को अगर आपस में जोड़ें तो वही नंबर अगर हमारे को मिले तो वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जो हमारी डेफिनेशन होगी, अगर किसी संख्या n के सभी भाजकों का योग, अगर किसी संख्या n के, अगर किसी संख्या n के, किसी संख्या n के सभी भाजकों का योग, सभी भाजकों, भाजकों यानी फैक्टर्स, सभी भाजकों का योग, योग यानी सम, सभी भाजकों का योग यानी सम वही संख्या हो, वही संख्या, वही संख्या यानी क्या, n हो, तो वे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूँ, एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश कर रहा। मैंने एक एग्जांपल लिया 6, अगर हम 6 के फैक्टर करें तो एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर 2 होगा और एक फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। अगर हम लोग 1 और 2 और 3 को ऐड करें, अगर इनको ऐड करें, जोड़ें इनको, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 6 ही मिलेगा। तो 6 हमारा एक क्या है, एक 6 हमारा परफेक्ट नंबर है। किसी किसी बुक में ये डेफिनेशन दी रहती है कि अगर कोई नंबर है उसके आप फैक्टर करो 1, 2, 3 और वो संख्या खुद भी फैक्टर करो तो 6, और आप उन सभी को अगर जोड़ो, सभी को ऐड करो, तो जो नंबर है उस नंबर का डबल टाइम मिलेगा, यानी 2 गुना मिलेगा। आप जोड़ो, इनको ऐड करो तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। यहाँ भी इसका डबल करो तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। एक और किसी बुक में या किसी बुक में एक परिभाषा, एक डेफिनेशन और दी रहती है कि अगर आप ये जो फैक्टर हैं, ये जो सारे संभावित फैक्टर हैं, उनका क्या करो, रेसिप्रोकल करो और उनको फिर ऐड कर दो, तो आपको क्या मिले, 2 मिले काट पीट के, तो फिर आपका क्या होगा, वो नंबर परफेक्ट नंबर होगा। जैसे अगर हम बात करें तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, हम लोग इसको ऐड करते हैं। अगर हम लोग इनको ऐड करें, उन नंबरों का रेसिप्रोकल करके, इन्वर्स करके अगर हम लोग इनको ऐड करें, तो इनका जो एलसीएम होगा वो 6 होगा। एलसीएम होगा वो क्या होगा, 6 होगा। 1 से अगर हम डिवाइड करें 6 बन जा 6, 2 से डिवाइड करें 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से करें इसको डिवाइड तो 2 का 1 में करें तो 2, और 6 से फिर इसको डिवाइड करें तो 1 बार, और 1 का 1 में करें तो 1। यहाँ हमारी एक छोटी सी भिन्न है यानी फ्रैक्शन है, उसको हमने सॉल्व किया। इनका एलसीएम 6 होगा। इससे नीचे की जो संख्या रहती है उससे डिवाइड करते हैं, जो भी आता है उसको ऊपर इंटू कर देते हैं। जैसे 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 का 1 में इंटू करेंगे 6 आएगा। 2 को, या जो 2 है उससे 6 को डिवाइड करो 3 आएगा, 3 का 1 में इंटू करो तो हमारा 3 आएगा। अगर हम इन सबको ऐड करें तो 12 होगा, और 6 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी आपके जो फैक्टर हैं उन फैक्टरों को आप ऐड कर दो, उनका रेसिप्रोकल करके, इन्वर्स करके ऐड कर दो, तो आपको क्या मिले, 2 मिले। कितना मिले, 2, यानी 2 मिले, तो फिर वो नंबर भी आपका क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। तो एक मैंने एग्जांपल आपको 6 लेकर बताया। एक एग्जांपल लेकर और बताता हूँ मैं आप लोगों को, अगला जो एग्जांपल है उसको लेकर और बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। अगला एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन लोग 28। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन लोग 28। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं अपन लोग 28। एग्जांपल लेते हैं एक और 28। आप 28 के फैक्टर करो, 1 से कैंसिल आउट होगा, यानी 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। आप देखो इसको डिवाइड करके 28, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, आगे अगर आप लोग बात करोगे तो 7 से डिवाइड होगा, 14 से डिवाइड होगा। तो ये 28 के फैक्टर है, ठीक है। अगर आप इन सबको ऐड करोगे, इनको सबको ऐड करोगे, जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, तो इनको सबको ऐड करोगे तो भी 28 मिलेगा, ठीक। और बाकी जो 2-3 तरीके और बताए थे मैंने आप लोगों को कि भाई इनका रेसिप्रोकल करोगे, तो इनका रेसिप्रोकल नहीं करना है, एक फैक्टर और लिखना है, क्योंकि 28 भी डिवाइड होगा हमारा। उस 28 को साथ में लेकर उसका रेसिप्रोकल करना, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो फिर आपका वो क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। तो 28 हमारा एक परफेक्ट नंबर है।
ऐसे ही आप एक एग्जाम्पल और लेना और उसके फैक्टर आप घर पे करना आराम से बैठकर। 496, मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये जो नंबर है 496 वो हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है, पर इसके फैक्टर करना आप लोग, और ये जो 2-3 तरीके मैंने आपको बताए थे चेक करने के, उनसे चेक करना, वो भी हमारा क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। ठीक, तो ये परफेक्ट नंबरों के ऊपर बात हो गई। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे और आते रहते हैं कि भाई फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन आते रहते हैं उनके ऊपर अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो चर्चा कर लेंगे। अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन लोग, तो उस थ्योरी में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, और बाकी डिटेल में बात अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे उससे रिलेटेड तो और कर लेंगे। तो हम लोग एक छोटा सा टॉपिक के ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक, अगर कोई न्यूमेरिकल आए कि बोले इसमें इस नंबर का फेस वैल्यू बताओ या इस नंबर का प्लेस वैल्यू बताओ, यानी इस संख्या की आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताओ। अगर आप लोगों को इसका हिंदी नहीं पता तो मैं हिंदी बता दे रहा हूँ कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष मान, और इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष, या फिर बात करते हैं स्थानीय मान, क्योंकि इससे ज़्यादा आता है स्थानीय मान। ये ज़्यादा आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 38974 मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि एक संख्या लिखी हुई है, एक नंबर लिखा हुआ है, जिसमें आप किसी नंबर का फेस वैल्यू बताओ और किसी नंबर का प्लेस वैल्यू बताओ। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 4 का मैं बात कर लेता हूँ, किसका, 4 का प्रत्यक्ष मान बताओ क्या होगा, 4 का प्रत्यक्ष मान बताओ क्या होगा। और आगे अगर बात करें हम लोग तो 4 का स्थानीय मान बताओ क्या होगा, स्थानीय मान बताओ क्या होगा। तो अगर हम लोग यहाँ चर्चा करें कि जो हमारा 4 है उसका प्रत्यक्ष मान क्या होगा, जो 4 है उसका स्थानीय मान क्या होगा, यानी फेस वैल्यू क्या होगी और प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ अगर हम 4 की बात करें तो जिसके बारे में प्रत्यक्ष मान पूछ रहा तो वो तो वही नंबर लिख देते हैं हम, सेम टू सेम जिसके बारे में बात करता, बस ढूंढ लो उसमें है कि नहीं है। आगे 4 का स्थानीय मान, तो हम 4 ढूंढते हैं और उस 4 को लिखेंगे, और उसके बाद जो भी नंबर है, 1 नंबर है या 2 है या 3 है, जितनी संख्या है बस उतनी जीरो। अगर यहाँ पर एक संख्या है तो एक जीरो। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। अगला इसी में अगर हम लोग बात करें, अगर क्वेश्चन हमारे को ये पूछ ले कि भाई 7 की आप लोग फेस वैल्यू बताओ और 7 की आप लोग प्लेस वैल्यू बताओ क्या होगी, यानी 7 का प्रत्यक्ष मान बताओ और 7 का आप लोग स्थानीय मान बताओ क्या होगा। तो मैं इसको यही मिटा दे रहा हूँ, आप लोग मत मिटाना, आप लोग दोबारा से लिख लेना ना, तो आप लोग भी मिटा लें। तो यहाँ 7 का प्रत्यक्ष मान यानी 7 का प्रत्यक्ष मान क्या होगा, तो जो खुद नंबर है वही होगा। आप लोग यहाँ 7 का यानी 7 का स्थानीय मान बताओ, तो जो 7 है हमारा उस 7 को लिखेंगे और 7 के बाद जितने भी नंबर हैं, जितने भी डिजिट हैं, उनकी जगह क्या लिख देंगे, 0। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो गया हमारा, 700 हो गया। तो ये इस चैप्टर की थ्योरी थी। आगे हम लोग इस चैप्टर में और भी जितने कॉन्सेप्ट होंगे वो न्यूमेरिकल के साथ साथ हम लोग उनको करते जाएंगे। जितने टाइप के न्यूमेरिकल होंगे बेसिक से लेकर उतने सभी टाइप के न्यूमेरिकलों के ऊपर अपन लोग चर्चा करेंगे, ठीक, अगले लेक्चर से। आज के लिए इतना, ठीक है, थैंक यू, ओके।